वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के सियासी रहनुमाओं से राब्ते। मुल्क भर में मानसून की शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में बारिशों के नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत की पेशकश। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर का वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खत। हालिया मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। बड़े पैमाने पर तबाही पर गहरे दुख का इजहार। मेरी दिली हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी अवाम पाकिस्तानी अवाम के साथ मुश्किल के वक्त में इजहार यकजहती करते हैं। इंतहाई नामसाइद हालात में लोगों की मदद करने वाले रजाकारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहाली और तामीर नौ के कामों में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। कारोबार सहूलत मरकज़ को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। कारोबार सहूलत मरकज़ में सरमायाकारों को बिला ताख़ीर मुस्तनद और ज़रूरी रहनुमाई, मालूमात और सहूलतें मुयस्सर होंगी। वज़ीर-ए-आज़म। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं। दोनों मुल्क आजमूदा दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर चीन के मशकूर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का चीन के सूबे गांसू में सैलाब के बाइस कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत तस्वीराती शराकतदारी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। इंसदार दहशतगर्दी के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार अफसोस करते हैं। चीन सैलाब मुतासरीन के दुख दर्द में बराबर का शरीक है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान और चीन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। सीपैक फेज 2 अवामी सतह पर रवाबित समेत दो तरफा ताउन को मजीद वसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम उमूर पर हम आहंगी है। आलमी फोरम्स पर दोनों मुल्कों का ताउन अहम है। चीन की पाकिस्तान के इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत के लिए शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार। पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटजिक डायलॉग का इस्लामाबाद में छठा दौर। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुश्तरका सदारत में सीपैक, तिजारत, मईशत और कसीरुल जहती ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन की शराकत तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर बनाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ पर जोर। पाकिस्तान और चीन का आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन बढ़ाने का आज़म। फौजी सिफारतकारी में दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल को मर्द आहन करार दे दिया। सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बासर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। वाशिंगटन टाइम्स। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किसी भी इंटरव्यू की तरदीद। आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ब्रसल्स के इवेंट में मौजूद सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। फील्ड मार्शल ने इंटरव्यू दिया, न PTI से मुसालहत का जिक्र किया। 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। DGISPR की सहाफ़ियों से बातचीत।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की खवातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फरोग पर इत्तेफाक। दो तरफा ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों से मुतालिक बातचीत। सुथरा पंजाब को टोक्यो की क्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर इस्तवार करने पर भी तबादला ख्याल। इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ पानी के शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा चाहते हैं मरियम नवाज। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्तें मंजूर की। हर जमानत के एवज 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। 4 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। है एविडेंस का, इररिफ्यूटेबल एविडेंस का, नाकाबिले तरदीद सबूतों का। 9 मई इमरान खान ने प्लान किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया जा रहा था, मुल्क की इकोनॉमी के खिलाफ, मुल्क को तबाह करने की साजिश थी। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया, उसके अंदर ना ये बता सके कि इन्होंने ये अरबों रुपए मलिक रियाज को किस मद में दिए। 9 मई का GHQ का केस भी चल रहा है, तोशाखाना 2 का केस भी चल रहा है, जिसके अंदर अभी तक इमरान खान ने ताउन नहीं किया। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस में मुलविस। शवाहिद की बुनियाद पर शफाफ ट्रायल के जरिए 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। 9 मई मुकदमात का ट्रायल अभी जारी है। जमानत का मतलब बरियत नहीं। पुरुम्मीद है 9 मई के दीगर मुकदमात और तोशाखाना 2 केस का जल्द फैसला होगा। दामन साफ था तो बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट क्यों बनाया? ये लोग मुकदमात में इल्तवा के हरबों के जरिए सजा से नहीं बच सकते। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बयान। आइन और कानून के मुताबिक ही जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं वो फैसले करेंगी और जो भी फैसला होगा वो हतमी फैसला इन ट्रायल प्रोसीडिंग्स के बाद होगा। अगर इन जमानतों के तनाज़ुर में जो सजा याफ्ता मुजरिम है वो अगर ये समझे कि ये उसकी रिहाई का सबब बन सकती हैं, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मामला है। फिलवक़्त उनकी दीगर जो अपीलें हैं वो टेकअप होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की चंद मुकदमात में जमानत मंजूर की। जमानत किसी को मुकदमे से बरी जिम्मा नहीं करती। जमानतों के तनाजुर में सजा याफ्ता मुजरिम खुशफहमी में मुब्तला न हो। मुकदमात का हतमी फैसला अभी आना है। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार माफी के मुस्तहिक़ नहीं। वज़ीर ममलिकत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए नहीं बने। बानी पीटीआई खास कुव्वतों के साथ मिलकर हुक्मरानी करना चाहते हैं। ओपोजिशन लीडर की तकर्री ने फिर साबित किया कि उनकी जमात में कोई अहल शख्स मौजूद नहीं। बानी पीटीआई ने इसी शख्स को ओपोजिशन लीडर बना दिया जिसकी नकलें उतारा करते थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी। 19 तारीख को कराची में जो अनप्रेसिडेंट बरसातें थीं, बल्दिया उस्मा कराची ने जो भी मेन बरसाती नाले थे उनकी एडवांस में डीसिल्टिंग और सफाई करवाई हुई थी। शहर कायद में आज भी बादल बरसे, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। हालिया बारिशों के दौरान सूबे भर में मजमूई तौर पर 40 अफराद जाम बहक। कराची में सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज भी बंद रहे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब के काम का जायजा लिया। महकमे मौसमियात की 23 से 26 अगस्त के दौरान मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। चित्राल, दीर, स्वात, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, चारसद्दा, नौशहरा, स्वाबी, मर्दान, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, डेरा गाजी खान और इससे मुल्हिका मकामी और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। 23 से 27 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा, पेशावर, नौशहरा और मैदान के नशेबी इलाके ज़िले आब आने का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा है उज्बेकिस्तान। सदर जमहूरिया उज्बेकिस्तान शौकत मीरज़ियोयेव
वज़ीर दिफा मेजर जनरल शुहरत खलील मोहम्मदोफ और सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर महमदोफ से अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर समेत बैन अल-अक़वामी और इलाकाई जियो पोलिटिकल और सिक्योरिटी माहौल में होने वाली तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। अफ्रीकैन का दिफा और सिक्योरिटी, शाहराहों और रेलवे के शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदाम के बाद नाइंसाफियों का सिलसिला तेज। भारतीय फोर्सेज ने जनवरी 1989 से अब तक 96,465 कश्मीरियों को शहीद किया। 8,000 से ज्यादा दौरान हिरासत लापता। भारत तहरीक आजादी को दबाने में कभी कामयाब नहीं होगा, हुर्रियत क़यादत। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त के बाद से मोदी का जंगी जुनून बेकाबू। हजीमत छुपाने के लिए भारतीय दिफाई सरहद के अरबों रुपए जाया करने में मसरूफ। राफेल की नाकामी के बाद मोदी सरकार की मकामी लड़ाका जहाजों के जरिए खित्ते का अमन बर्बाद करने की तैयारी। भारत ने 97 तेजस मार्क 1A लड़ाका जहाज खरीदने के लिए 620 अरब रुपए का ऑर्डर मंजूर कर लिया। इकोनॉमिक टाइम्स। बांग्लादेश में भारत नवाज शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा। मोदी सरकार की साजिशें बरकरार। मोदी सरकार अपने अंदरूनी खलिफशार के बावजूद हमसाया मुल्कों में बद इंतजामी फैलाने में मुसलसल मसरूफ। अवामी लीग के रहनुमा भारत में बैठकर बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशों में शामिल। कोलकाता का न्यू टाउन अवामी लीग के रहनुमाओं के लिए पुरतईश रिहायशी मरकज बन चुका है। भारतीय जरीदा दी प्रिंट। गजा में सियोनी बर्बरियत का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 356 जख्मी। गजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा। इसराइली फौज ने हमले मजीद तेज कर दिए। जबालिया और जैतून पर हमलों में बच्चों समेत 25 अफराद शहीद। गजा में कहत की सूरत हाल तशवीशनाक। भूख से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। फाका कशी से हलाकतों की तादाद 271 हो गई। इसराइली हुकूमत मगरबी किनारे में आबादकारी सरगर्मियां फौरी बंद करे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस।